आप देख रहे हैं दैनिक लोकफन न्यूज, बेबाक आवाज, खास खबरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है आपका दैनिक लोकफन चैनल में। आज 25 दिसंबर 2021 है और मैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड तालुक़े के शिवना इस गांव में हूँ, डॉक्टर सलमान सिकंदर ख़ान के हॉस्पिटल की कैबिन में। तो नाज़रीन, यहाँ पर इसलिए आना हुआ है कि अभी गए ग्राम पंचायत शिवना का वार्ड क्रमांक 6 का इलेक्शन हुआ, जिसमें डॉक्टर सलमान साहब ने जीत हासिल की है। उसी के सिलसिले में उनसे मुलाकात करने के लिए यहाँ पर आए हैं कि डॉक्टर सलमान साहब, जिस तरह से बहुत सारे कैंडिडेट खड़े होते हैं और जिनके अलग अलग मुद्दे होते हैं, जो जनता को भरोसा दिलाने के लिए कि हमको चुन कर लाएंगे तो हम इस तरह से आपका जो है तो काम करेंगे। तो आपके क्या ख़ास और अहम मुद्दे थे, किस मुद्दे के तहत आपने जो है तो इलेक्शन लड़ा है? सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करूँगा कि उसने मुझे इस चीज़ से सरफराज किया और मुझे इस काबिल बनाया। और उसके बाद मेरी फैमिली, मेरे दोस्त और उन तमाम लोगों का जिन्होंने मुझे इस जीत में बहुत मेहनत की और मेरी मदद की। दूसरी बात मेरी सिर्फ ये मेरा बुनियादी वो था कि जो लोगों के तमाम बुनियादी मसाइल हैं, इंशाअल्लाह मैं उसको पूरा करूँगा, उसका हल निकालूँगा। मैं इस मुखलिस और इस खालिस नीयत लेके इस चुनाव को मैंने लड़ा था और अल्लाह ने मुझे इसमें कामयाबी जी। वो जो बुनियादी और अहम और ख़ास जो मुद्दे हैं, जैसा कि आप डॉक्टर के पेशे से जुड़े हुए हैं, तो कुछ ऐसे मुद्दे जो आपके जहन में पहले आए होंगे सेहत को लेकर, जैसा आप डॉक्टर का पेशा है आपका, तो कोई सेहत को लेकर आपका कोई मुद्दा होगा कि अगर मैं यहाँ पर जीत कर आता हूँ तो कुछ इस पर काम करूँगा जिससे जनता की सेहत में सुधार हो, ऐसा कोई ख़ास मुद्दा? सबसे पहला और सबसे बुनियादी मसला तो अहम के पानी का मसला। और दूसरी एक चीज़ ये थी कि भाई हम जिस एरिया में रहते हैं, जिस वार्ड से मैं जीत के आया हूँ, वहाँ पर बहुत सारी जगह पर ऐसे गंदगी का मसला है, कचरे का मसला है, जिसकी वजह से बहुत सारे बीमारियों की शुरुआत होती है, जैसे मच्छर है और डायरिया है, डिसेंट्री है। ऐसे सारे जो अमराज हैं इस गंदगी से जो होते हैं। तो मेरा सबसे मसला पहले ये था कि भाई उस गंदगी को हम साफ़ करेंगे और इंशाल्लाह जहाँ पानी का मसला है, जहाँ नालियों का मसला है, जहाँ पानी की रिसाई नहीं होती है, उसको हम हल करेंगे। और इंशाल्लाह अभी तो मेरी कोई मीटिंग पंचायत में हुई नहीं, शुरू नहीं हुई है। पीर से इंशाल्लाह मैं वहाँ जाके पहली मीटिंग में शिरकत करूँगा और उसके बाद इंशाल्लाह मेरे जो मसले हैं, मेरे जो जहन में है, इंशाल्लाह मैं उस पर काम शुरू करूँगा। अच्छा, मीटिंग के बाद में ही जो है तो आपके जितने भी ख्यालात आपके जो है जनता के ताल्लुक़ से, वो सब इंशाल्लाह जो है तो अमल में आएंगे। और एक सवाल ये है आपसे कि जिस तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना का मतलब जिस अंदाज़ में पब्लिक उसे देखती थी, ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के जातिवाद पार्टी है, लेकिन जब राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार ने इसमें प्रवेश किया, इसमें शमूलियत इख्तियार की, तब से उन्होंने ये बताया जनता को कि शिवसेना पार्टी इस तरह की नहीं है, बल्कि वो सबको साथ में लेकर चलने वाली है। तो आपसे ये सवाल है कि आप राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार की वजह से शिवसेना पार्टी के तहत लड़े जो इलेक्शन हुआ, या शिवसेना पार्टी की वजह से आप जो है तो इलेक्शन लड़े हैं, या राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार की वजह से लड़े? सबसे पहली बात तो हमारे जो रहनुमा हैं वो हमारे राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार साहब ही हैं। इससे पहले भी वो जिस पार्टी में थे सब हम उनके पीछे थे। इससे पहले तो मेरी कोई सियासी जमात में मेरी कोई शमूलियत नहीं थी, लेकिन अभी जो हमारे जो दोस्त अहबाब थे उनकी ख्वाहिश थी कि हम जो है तो सियासत में शामिल हों। और बिल्कुल हमारे रहनुमा हमारे राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार साहब ही हैं और उनकी रहनुमाई में ही हमने लड़े हैं। हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, हम सब उनके ही पीछे हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पर ये बात समझ में आ रही है कि पूरे महाराष्ट्र में भी शिवसेना का जो अभी फ़िलहाल इस पार्टी का जो बोलबाला चल रहा है और मुस्लिम समाज के लोग इस पार्टी में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और प्रवेश कर रहे हैं, इसकी वाहिद वजह यही है राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार। जैसा कि गुजरी हुई न्यूज़ में दैनिक लोकफन में ये भी बात बताई गई कि पार्टी की वजह से अब्दुल सत्तार साहब ऊपर नहीं आते हैं, बल्कि अब्दुल सत्तार साहब की वजह से पार्टियाँ ऊपर आती है। डॉक्टर साहब, आपके शिवना गाँव के जो सीनियर पत्रकार है सलीम कुरैशी, वो भी दैनिक लोकफन के प्रतिनिधि बनना चाहते हैं, तो इस ताल्लुक़ से आपकी क्या राय है? सलीम भाई का और हमारा जो रिश्ता है वो तो हम बचपन से उनको देखते आ रहे हैं। माशाल्लाह उनकी जो भी फील्ड में वो गए हैं उन्होंने कामयाबी ही हासिल की है। और
आपके चैनल के अगर वो प्रतिनिधि बनना चाहते हैं तो मेरी नज़र में वो आपके जो इस चैनल को है काफ़ी आगे तक लेके जाएंगे और मेरी जो है तो बेस्ट विशेष हमेशा उनके साथ रहेंगी इंशाल्लाह। अब नाज़रीन, हम हमारे दैनिक लोकफन के जो प्रतिनिधि बनने के ख्वाहिशमंद है शेख सलीम, उनसे हम जानकारी लेते हैं कि ये कौन सी वजह है जिसकी वजह से वो हमारे दैनिक लोकफन के प्रतिनिधि बनना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे दैनिक लोकफन में इस तरह से आना पड़ा कि इस चैनल से लोग बहुत खुश और इस चैनल को लोग बहुत सब्सक्राइब कर रहे हैं और इससे बहुत लोग जुड़ चुके हैं और मैंने बहुत से चैनलों में भी काम किया हूँ और ऐसा चैनल के बारे में कोई इतना किसी ने भी नहीं बताया जो दैनिक लोकफन को जो लोग खुशी से इस्तकबाल कर रहे हैं और उनके प्रतिनिधि उनके संपादकों को बुला के कवरेज के लिए बुला रहे हैं और अच्छे खासे जनता की आवाज़ पहुंचाने के लिए कि वो आम आदमी के पास में दैनिक लोकफन न्यूज़ का संपादक हो या एक प्रतिनिधि हो, वो आवाज़ के लिए उनकी मदद के लिए वो चले जाते हैं। और हमारी दिली ख्वाहिश पत्रकार की तो बहुत है, लेकिन हम जनता की आवाज़ बनने के लिए उनके लिए आगे हमारी भी दिल से ख्वाहिश है कि हम उनके लिए कुछ कर सके, इसीलिए आप दैनिक लोकफन के प्रतिनिधि बनना चाहते हैं। जी डॉक्टर सलमान, जिस तरह से आपकी ख्वाहिशात थी कि जनता को आप हर तरह से फ़ायदा पहुंचाएंगे, तो अक्सर लीडरों को देखा गया है कि वो चुनकर आने के बाद में जनता को भूल जाते हैं। तो हम भी अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व ताला आपको उसमें कामयाबी नसीब फरमाए और जनता ने जो आपके साथ में भरोसा दिलाया है आपको, तो उस भरोसे पर आप पूरा पूरा उतर सके, इसकी दुआ भी करते हैं और हमेशा आप जनता का भरोसा बने रहे। जिस तरह से राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार तमाम गरीबों की सोच बने हुए हैं कि जहाँ पर भी वो जाते हैं, जिस तरह से इससे पहले भी जो तूफ़ानी बारिश हुई थी तो राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार ने तमाम ही सिल्लोड तालुका ग्रामीण का शहर का सर्वे किया, तो वहाँ पर किसान लोग जब मिल रहे थे राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार को तो ऐसा समझ रहे थे कि हमारे घर का मेंबर आया है और उनको लिपट कर रो रहे थे। तो जनता जो उनसे आस लगाई हुई है, तो आप उनके प्रतिनिधि है, इसी तरह से जनता भी आपसे आस लगाई हुई है, तो मैं समझता हूँ कि शायद आप पूरा उतर सकेंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह मेरी उम्मीद भी यही है और मैं कोशिश भी यही करूँगा कि जो लोगों ने मुझसे उम्मीद की है मैं उस पर पूरा पूरा खरा उतरूँ। तो नाज़रीन, राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार के ताल्लुक से मैं आखिर में ये बात कहूँगा कि शिवसेना पार्टी को जो महाराष्ट्र में बढ़ावा मिल रहा है वो राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार के काम करने की वजह से मिल रहा है। तो इसी तरह से हमें भी चाहिए कि हम भी अच्छे काम करने वालों का साथ दें और जिन साथियों ने दैनिक लोकफन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले ताकि रोज़ की खबरें आप तक फ़ौरन पहुँचती रहे। नाज़रीन, जैसा शिवना ग्राम पंचायत वार्ड क्रमांक 6 से पोट निवडणूक किया गया था जिसमें डॉक्टर सलमान सिकंदर खान ने जीत हासिल की है, तो यहाँ पर उनके दोस्त अहबाब उनका इस्तकबाल भी कर रहे हैं। तो इस मौके पर हम जानते हैं कि वो उनको इस मुबारक मौके पर किस तरह की मुबारकबाद पेश करेंगे। जी, आपका नाम? शेख कासिम। अच्छा, आप इस मौके पर डॉक्टर सलमान को के लिए क्या अल्फाज से नवाजना चाहेंगे? अब ये हमारा जो दोस्त है डॉक्टर सलमान, हमारा क्लासमेट भी है और उन्होंने भारी मतदानों से जीत हासिल की, हम उनको इस्तकबाल करते, शुक्रिया अदा करते। अच्छा जी, आपका नाम बताइए? नईम कुरैशी। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? हमारा तो यही कहना था कि डॉक्टर साहब जब इलेक्शन में खड़े तो हमारा को ये जज्बात थे कि डॉक्टर साहब ही आने वाले हैं और अच्छा, आपका ये जज्बा क्यों बना था कि डॉक्टर साहब ही आने वाले हैं? ऐसा तो कुछ इरादा नहीं था कि डॉक्टर साहब इलेक्शन में खड़े रहेंगे, मगर जब उतरे तो हम पूरे दोस्तों ने ऐसा ठान लिए थे कि डॉक्टर साहब को लाना ही चाहिए और काम अच्छे है और आदमी भी बहुत अच्छा है। अच्छा नाज़रीन, अब आगे जानकारी लेते। जी, आपका नाम बताइए? शेख रमीज़। अच्छा, आपका क्या कहना है इस मौके पर डॉक्टर सलमान की जीत को लेकर? डॉक्टर साहब के वास्ते सारे लोगों का ही था कि उन्होंने इलेक्शन किया था, इलेक्शन लड़ना और चुन के आना। सारे लोगों की दिली तमन्ना थी कि डॉक्टर सलमान डॉक्टर को इलेक्शन लड़ाया जाए और चुना के लाया जाए। अच्छा, सारे लोगों की जब आपने बात की है तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि किस बात को लेकर सारे लोग ये कह रहे थे कि डॉक्टर सलमान ने जीत कर आना? डॉक्टर सलमान तो क्या है, सारे लोगों की फेवरेट है, वो सारे लोगों की उनके वास्ते जो है तो चाहत है ही उनके वास्ते दिल में, और सारे लोगों की तमन्ना थी कि डॉक्टर साहब को ही चुन के लाना है। नए है, वो कोई टेंशन नहीं है, पढ़े लिखे है, सारे लोगों से ताल्लुकात उनकी अच्छी भी है। अच्छा, ख़ास बात यह है कि वो पढ़े लिखे हैं। हाँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो मुल्क बर्बाद हो रहा है वो चाय बेचने वाले की वजह से हो रहा है, तो इसलिए पढ़े लिखे आना बहुत ज़रूरी है। जी, आपका नाम बताइए? शेख इरफान। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? हमें बहुत अच्छा लगा, डॉक्टर साहब चुन के आए और सभी प्लेयर, हमारी टीम के प्लेयर भी है डॉक्टर साहब और पढ़े लिखे हैं और वो गांव के लिए कुछ करेंगे, इसलिए उनको पंचायत में चुन के लाए हैं। हमारी तमन्ना है वो आगे भी ऐसे चुनते रहे, चुन के आए और उप सरपंच भी बने इंशाल्लाह। हमारी दिली तमन्ना तो यही है और सभी बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत करे और सभी टीम के और कार्यकर्ता हमारे शिवसेना के सभी ने बहुत अच्छी मेहनत करे। डॉक्टर साहब अच्छे वोटों से चुन के आए।
तो नाज़रीन, यहाँ पर आपने सुना है कि किस बात की वजह से डॉक्टर सलमान को जीत हासिल हुई है। इसके पीछे की जो एक रीज़न है जो मैं बता चुका हूँ आपको, तो हम भी मुबारकबाद देते हैं डॉक्टर सलमान को। और इस मौके पर डॉक्टर सलमान भी जिस वार्ड से जीत हासिल की है उस वार्ड की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तमाम का अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने मुझ में जो है तो ये उम्मीद मुझसे जताई है। मैं अपने आप से भी ये उम्मीद करूँगा कि इंशाअल्लाह मैं उनकी तमाम कोशिशें और उम्मीदों पे खरा उतरूँ। जी, जैसा कि यहाँ पर आपकी जीत हासिल हुई है आपको, और यहाँ पर एक बात सामने आई है जाकिर भाई के ताल्लुक़ से, तो इस वजह से आप डॉक्टर हैं और सेहत किन चीज़ों से ख़राब होती है वो आप बेहतर जानते हैं, तो उस मुद्दे से आप लड़ेंगे, उस मुद्दे को आप ग्राम पंचायत में रखेंगे और उसको ख़त्म करेंगे, इस तरह का जो है तो इशारा जाकिर भाई ने भी किया है। इस पर आप क्या कहेंगे? जाकिर भाई ने जिन बातों को, जिन मसाइल को आपके सामने रखा, ये उनकी जो बातें हैं वो 100% सही है। और मेरा सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम पहला यही होगा कि जो वहाँ पर मसाइल है जाकिर भाई ने भी जो बताया है मैं उसको हल कर सकूँ। मैं अली जनाब डॉक्टर सलमान खान सिकंदर खान साहब को शिवना ग्राम पंचायत पोट निवडणूक के ताल्लुक़ से तहे दिल से मुबारकबाद। हम सब शिवना वासियों की, शिवना के नौजवानों की और तमाम ही शिवना के लोगों की ये दिली ख्वाहिश थी कि कोई पढ़ा लिखा इंसान और जो डोर टू डोर हर घर से जो है तो ताल्लुक़ रखता हो, लोगों की मुश्किलात मुसीबत को जानता हो, ऐसा आदमी जो है तो ग्राम पंचायत में मुंतखब किया जाए। इसलिए हमने उनको सपोर्ट किया और अल्लाह ताला ने जो है तो उनको अच्छे मतदान से, अच्छे वोटों से कामयाब किया। इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख जाकिर। हमारी यही ख्वाहिश थी कि डॉक्टर सलमान साहब शिवने से वार्ड क्रमांक 6 से खड़े हो और लोगों के लिए, जैसा वार्ड क्रमांक 6 में अभी तक कोई भी ऐसा उम्मीदवार चुनकर आने के बाद वहाँ पर नहीं आता था। वार्ड क्रमांक 6 की हालत ऐसी है कि जैसे कोई गटर के रास्तों की हालत ऐसी है जैसे गटरों की जैसी। तो इसीलिए हमने डॉक्टर साहब को चुना और हमारी दिली ख्वाहिश भी थी कि डॉक्टर साहब को हम चुनकर लाए और